गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया ड्रामा आया है और आप लोग को इस ड्रामे में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इस ड्रामे की फीमेल लीड साइको सीईओ को फंसा लेती है में कि उसको एक कॉमिक होल से बाहर आने का मौका मिलेगा, क्योंकि वो एक कॉमिक होल में 1 साल से फंसी हुई थी। उसे किसी भी कीमत बाहर आना था, लेकिन उस दौरान वो सीईओ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड हो जाता है। इस ड्रामा में आपको लव, रोमांस, भर के रोमांस ही देखने को मिलेगा। आई नो आप लोग मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। तो अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। ड्रामे के स्टार्टिंग में लिन को दिखाया जाता है, जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है, वाइट ड्रेस में होती है। उसे बेड पे लेके आता है और उसके बाद उसे अपने करीब खींचता है। तभी लिन बोलती है कि अब मैं नहीं कर सकती, प्लीज मुझे सोना है। और तभी उसे अपने पास लेके बोलता है, पर मेरा सोने का कोई बिल्कुल भी इरादा नहीं था, तुम मुझे मना भी नहीं कर। उसे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ फिर से एक और बार इंटीमेट होना चाहता हूँ। उसके बाद वो उसको किस करने लगता है। लिन कर रही होती है, लेकिन बाद में बहुत खुश होती है और मन में सोचती है कि फाइनली मैंने वो अचीव कर लिया जो मैं करना चाहती थी। लिन के पमी को दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन और उसकी बेस्ट फ्रेंड साल पहले इस ड्रामा ओल्ड वाली दुनिया में फंसी हुई। ये जो रहा है एक कैरेक्टर है चेंसी, वो नोवेल ओल्ड का कॉमिक ओल्ड का एक मेन कैरेक्टर 1 साल पहले इस दुनिया में फंस गई थी, और यहाँ पर उसकी दोस्त यांसी कॉमिक ओल्ड मेन कैरेक्टर है, यानी कि मेन हीरोइन। और बदकिस्मती ये थी, यांसी को सब कुछ मिला और लिन जो थी उसको इस ड्रामे में सेकंड फीमेल लीड बनना पड़ा, जिसके चक्कर में होता ऐसा है लिन उल्टी सीधी हरकतें करती रहती है और यांसी की जान लेने की ट्राई भी करती है। जिस दौरान ड्रामे का दूसरा मेल लीड, जिसका नाम है जैक, कर लेता है और उसके बाद उसे जेल पे भेज देता है। और उसके बाद मेंटल असाइलम में रहने के बाद एक दिन वो बड़े मुश्किल से जेल से बाहर आने का ढूंढ ही लेती है। उसे लगा था कि वो यहाँ से निकलने की, वो किसी भी नोबेल वर्ल्ड से बाहर जाना चाहती थी, उसको एक नॉर्मल लाइफ जीने का मौका मिले। जैसे बाहर आती है तो बहुत खुश थी, रात का टाइम था, अंधेरा था। तभी वहाँ पर एक कार आती है। कार में कोई तो कैरेक्टर दिखाया जाता है, एक लड़की थी जिसका सिर्फ मुंह दिख रहा होता है, कोई और नहीं बल्कि यांसी थी। उसे देख नहीं पाती। यांसी बोलती है कि मैं कभी भी तुम्हें इस ओल्ड को खत्म होने नहीं देने वाला, कभी भी नहीं कर सकती। के बाद वो बोलते कि इस लड़की को अभी के अभी खत्म करो। उसके बाद लिन देखती है उसके तरफ एक गाड़ी आ रही थी और 2-4 मुस्टंडिया अपने हाथ पे रॉड लेके आ रहे होते, और उसके वहाँ पर लिन वॉइस सुनने लगती है और ऑर्थर का वॉइस था, जहाँ पर ऑर्थर बोल रही होती है, कॉमिक होल में अब तुम्हारा यहीं पर अंत होने वाला है और तुम रियल होल में नहीं जा, और एजेलिन कैरेक्टर तुम आज खत्म कर दिए जाओगी। उसके बाद सब लोग हैप्पीली रहेंगे। लिन बोलने लगती है कि नहीं मुझे खत्म नहीं होना, मेरी क्या गलती है, मैं कॉमिक होल में फंसी हूँ और मुझे विलेन कैरेक्टर बनाया है, तो मुझे आप ऐसे नहीं मार सकती है, तो नाइंसाफी है। और तभी हमें दिखाया जाता है अरे वो बोल रही होती है वॉइस ओवर में कि अगर तुम यहाँ पर नॉर्मल करना है, अपने आप को बचाना है, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो। तभी वहाँ पर एक गाड़ी से निकलता है ड्रामे का मेल चेंसी उन लोगों को देखने लगी। मन में सोचती है ये तो वही बंदा है जैंग अदर, जो अपनी फैमिली से निकाला गया था, क्योंकि इसके बीच में बीमारी चल रही है। इसके चलते उसने बिजनेस में बहुत कुछ पंगा कर दिया। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, और मैंने सुना है बंदा बहुत ज्यादा, क्यों ना मैं इसी का इस्तेमाल करूँ। टाइम पे हमें दिखाया जाता है होती है, वो किसी को बोलती है कि प्लीज मेरी मदद करो। वो बोलता है कौन हो? तो वो उसके पास जाके उसे किस करती है, पागल हो गया, तुम बीमार हो? तभी वो उसे बोलती है प्लीज मेरी मदद करो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, आई एम ऑल। ये सुनने के बाद तो बहुत में आता है। उसके बाद उन चीर देता है, तो सोचता है कि 4 साल के बाद में वापस आया शहर में, अच्छा चांस मिला मुझे अपना गुस्सा शांत करने। के बाद हमें दिखाया जाता है यांसी होती है, सब कुछ देख रही थी और उसे समझ में आने में देरी नहीं लगती कि उसका जो प्लान था आज लिन को यहीं पर रोकने का हो गया था। और उसके बाद यांसी वहाँ से चली जाती है। लिन सही मौका देखते हुए वहाँ से भागने की ट्राई करती है ताकि वो मुसीबत में ना फंसे। वो बोलती है थैंक यू फॉर हेल्पिंग, ऐसे ही जाने वाली होती है। उसे बोलता है रुक। के बाद वो बोलती है मैं मेरू का क्या करूंगी, आपने मेरी मदद की, थैंक यू सो मच। तभी उसके बोलता है कि अभी भी तुम कुछ बोल रही थी कि अगर मैं तुम्हारी करूंगा तो उस टाइम पे तुम कुछ भी करने के लिए तैयार हो। वो बोलती है देखिए आई थिंक आप गलत समझ रहे हो। तभी वो उससे बोलता है तुम्हें कमिटमेंट देनी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कमिटमेंट देने के बाद भागने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। के बाद उसे गोद में उठा के लेके घर पे लेके जाता है और उसे सीधा रोमांस करने के इरादे से वो अपने कपड़े उतारने लगता है। वो बोलती है कि सोच रहे हो ना तुम और नहीं समझ रहे हो, मैं और नहीं जो तुम समझ रहे हो। सेंसी था, वो बोलता है कि तुम जो भी बोले मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर है बोला है तो उसे टाइम पे करना भी पड़ेगा। तुम्हें मजा आता है डिनाई करने में, और इन में तुम बहुत ज्यादा चाहती हो तुम्हारे नजदीक जाओ, तुम मेरा अटेंशन चाहती हो, पक्का तुम मेरी स्टॉकर होगी ना, कौन हो तुम बताओ भी। वो मन में सोचती है कि दिखने में हैंडसम भी, अच्छी खासी बॉडी भी, तो आज तक कभी किसी के साथ किया नहीं। कॉमिक होल में तो मैं सेकंड लीड कैरेक्टर हूँ, तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपने आप को बचाने इंसान वो जरिया हो जिसकी मदद नोवेल से बाहर निकल सकूं। कॉमिक
कमी कोल से बात तो सोचती है कि ऐसे भी कुछ ना कुछ करके मैं यहाँ से तो निकल ही जाऊँ। तो आई एम नॉट एट बात उसे अपने दिल से किस कर, वो तो शौक में बात बोला मैं डर रही हूँ, किसने बोला मैं नखरे कर रही हूँ, एक्चुअली तो बस तुम्हें देखी तुम कितना आगे तक जा सकते आइडल रोमांस पसंद है। और तभी समझ नहीं पाता क्योंकि लड़की अचानक से पलटी मारी थी और तभी हमें दिखाया जाता वो कुछ बोलता है उससे पहले करने लगती है और जेंसी बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड नहीं कर पाता। उसके बाद उसे किस बैक करता है और दोनों एक दूसरे के इंटीमेट नाइट स्पेंड कर लेते हैं। अब हमें दिखाया जाता है वो वाला सीन जहाँ पर अपने आंखें खोलती है, बॉडी पूरी तरह से फटी पड़ी थी, मतलब उसको बहुत पेन हो रहा था। उस आराम चाहता, समझ नहीं आता किसके साथ किस तरह से पेश आना है। पीछे से हो गया तो मेरा मुझे उस टाइम पे वो उसे देखती है डरती हुई बोलती है गॉड मैं क्यों कर्ज करूंगी तुम्हें, मैं तो बस तुम्हारे टैलेंट को अप्रिशिएट कर रही थी ना। वो जो पॉज देती है उस टाइम पे वो बोलता है मैं तुम्हारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट लेने के लिए तो नहीं आया हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम था। तो आई डोंट नो, लेकिन फिर भी आई डोंट केयर। तभी वो बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, और बोलती है पर तुम्हारा टैलेंट देख नहीं लग रहा कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। तभी ओ कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है। वो बोलता है दोनों ने किया है तो उस टाइम पे मैं क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। तभी उससे बोलता है जो भी हुआ वो दो एडल्ट के बीच में, तो बस ये समझो कि बस लॉटरी लगी थी कल रात को तुमको। अब ये ब्लैक कार्ड वो उसे कुछ बोलते उससे पहले वो बोलता है अगर तुमने किसी को बताने के बारे में सोचा उस टाइम पे बहुत कुछ बिगड़ेगा, ऐसा बोल के ऑन करता है। उसे मना कर देता है कि उस दोनों का जो कल रात वाला मामला था वो ना बताया जाए। उस टाइम पे वो बोलती है कि वो सब कुछ तो ठीक है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, क्योंकि तुम एक लड़की के साथ नाइट स्पेंड किया तुम्हें पता भी नहीं। तभी वो मुझे पता है मेरे भाई की सोना। तुम बोलती है कि अरे वो तो पास्ट में था, अभी मेरे लिए अभी ऐसा कोई मैटर ही नहीं करता क्योंकि पास्ट इज पास्ट, पास्ट तो सबका होता है। मैं तुम्हारी भाई की मिस्टेस नहीं हूँ। मैं तो वो बोलता है गेट लॉस्ट फ्रॉम मी, तुम दोबारा मुझे देखनी नहीं चाहिए बोल के। वो बोलता है यहाँ पर कपड़े रखे हुए तो पहन के भाग जाना बोल के वो चला जाता है। लीन थी वो बनी मन में सोचती है कि लिस्ट ये सब कुछ करके मैं कमी खोल के इनको चेंज कर सकती हूँ और अपने आप को बचा सकती हूँ, तो चलो कोई बात नहीं इसी को बर्दाश्त कर लूंगी, ऐसा वो सोचती है। दिखाया जाता है मीटिंग चल रही होती है, वहाँ पर एनसी भी गया हुआ था अपने असिस्टेंट के साथ होता है और तभी उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप अपने भाई को कंग्रेचुलेशन भी नहीं बोल रहे हो, जो भी हुआ हो लेकिन आफ्टर ऑल वो आपका भाई है। बोलता है कि मैं बस यहाँ पर तमाशा देखने के लिए आया हूँ क्योंकि जहाँ पर मेरा भाई होता है वहाँ पर तमाशा होना तो लाजमी। और अभी लेकिन आप प्यारी लग रही। वहाँ पर आने के बाद बोलने लगते कि ये पक्का फिर से यहाँ पर जैंग के साथ सीन क्रिएट करने के लिए आई, इसको तो जैंग हमेशा से पसंद है और जैंग को तो प्यारे। अभी हमें दिखाया जाता है लीन आती है और जैंग को क्रश करके जाती है और चेंज सबके सामने सब लोग शॉक में आते हैं। लीन जो थी वो मन में सोच रही होती कि आई होप ये सब कुछ करके मैं सेकंड लीड कैरेक्टर के बावजूद भी मैं एंड को बदल सकूं, क्योंकि इसलिए मरने वाली थी इस ओल्ड में क्योंकि जैंग को मैं पसंद करती थी ना, तो मैं जैंग से अपना डिस्ट्रैक्शन हटाऊंगी तो बात हैंडल हो जाएगा। के बाद हमें दिखाया जाता है एनजी जो थी वो उसको लेकर बाहर की तरफ जाती है, बोलती है कि क्या चल रहा है, तुम मेरे वेडिंग में आके क्या कर रही हो। उसे पता ही नहीं था उसकी दोस्त कैसी है, क्योंकि मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं किस तरह से फंस चुकी हूँ इस ओल में। मेरा अंत बहुत बुरी तरह से होने वाला था, कल रात में ऑलमोस्ट गाड़ी से टक्कर खाते खाते बच गई थी। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े थे और मुझे उस टाइम पे किसी की मदद लेना पड़ा और वो मेरी किस्मत की चैंसी मेरे की तरह पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूँ। मैं बोलती कि क्यों कर रही हो ये सब कुछ। तब लीन तो सीधी मन से बता देती है कि कमी कॉल में मुझे बोला हुआ है अगर मैं एंडिंग को बदल सकूं तो उस टाइम पे मैं बचूंगी, वरना तो मैं कभी भी मरता नहीं। मेरे दिल में बहुत जोर से दर्द भी हो रहा है। के बाद यहाँ से होती हो मन में सोच रही होती है कि और मैं तुम्हें इस ओल को कॉपी भी खत्म होने नहीं, तुम इस ओल को खत्म कभी भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। उसके बाद वो बोलते कि चलो कोई बात नहीं हैंडल कर लोगे मुझे पता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ से आ रही होती है तो जैंग उसे रोक लेता है। वो बोलता है कि जो भी था वो क्या हुआ, वेडिंग में तुमने क्या तमाशा किया। वो बोलते कि मैंने कभी, वो बोलता है चेंज को किस करना है ना। बोलती है इतनी बड़ी बेवकूफ थी ना जो तुमसे प्यार करती है, सब कुछ मैं तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ, तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए ना। और तो कुछ होने लगता है, उसका हाथ मरोड़ती है तो तमाशा लगाती है और बोलती है कि तुम्हारे में जो भी फीलिंग है मेरे लिए उसको वहीं पर रोक दो, मुझे कोई शक नहीं तुम्हारी फीलिंग को अपनाने का। और दूसरी बात मुझे एक सुकून भरी लाइफ जीनी है, तो इस टाइम पे अगर तुम बंद नहीं करोगे ना तो मैं पता नहीं क्या करूंगी। इस बार तुम्हारे हाथ तोड़ा है क्योंकि तुम मेरे फ्रेंड का होने वाला, मेरे बेस्ट फ्रेंड का हस्बैंड हो, वरना मैं कुछ कर सकते हो, गेट लॉस्ट बोल के वहाँ से चली जाती है। ये देख के तो जेंसी भी शॉक में आती है और सम रीजन वहाँ पर यान्सी उस समय पे जेंसी को बुलाई हुई थी। जेंसी ये देखकर हंसने लगता है। बाद हमें दिखाया जाता है जेंसी बोलता है कि वो बोलता है कि यान्सी तुम मुझे यहाँ पर क्यों बुलाए। वो बोलती है कि वो वहाँ पर अभी जो कर रही है ना वो सिर्फ तुम्हारा अटेंशन पाने के लिए कर रही है, एक्चुअल में वैसे बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनने के बाद जेंसी बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें अपने बेस्ट फ्रेंड से प्रॉब्लम है, तो ये तो अच्छी बात है ना, हमारी फ्रेंड बिल्कुल भी नहीं जैसे तुम समझ रहे हो वो अच्छी है, मुझे भटकाने के लिए पता नहीं क्या करने की ट्राई कर रहे हो। तो एमा क्योंकि मुझे तुम लोगों के बीच में नहीं पड़ना, 8 साल के बाद वापस आया हूँ, मुझे थोड़ा सुकून बनाने
थोड़ा टाइम चाहिए इस घर में, सब बोल के चला जाता है। तभी उसे कॉल आता है कि लीन है किडनैप हो गई है। जो सुनने के बाद तो शौक में आता है। इसके बाद हमें दिखा जाता है और जेंसी जो था वो गया तो लीन फोन पे देख रही होती है न्यूज, जहाँ पर ये बताया जा रहा होता है कि जो जेंसी था वो 5 साल पहले रीजन की वजह से मेंटली डिसेबल, मेंटली इल कहला जाने की वजह से चाइना छोड़ के बाहर चला गया था, क्योंकि उसने गुस्से में बहुत कुछ तमाशा क्रिएट कर दिया था और जिस बात की वजह से उसकी फैमिली में बहुत बदनामी हुई थी और सब कुछ जैक संभाल रहा था। उसके बाद वो मन ही मन में सोचने लगती है कि मैं इन लोगों से पीछा कैसे छुड़ाऊं, मुझे कुछ भी करके इस ओल से बाहर जाना है। चल लिन को कुछ लेना देना नहीं था, बस उसे इस ओल से बाहर जाना था इससे पहले कि उसकी मौत हो जाए। बाद में दिखा जाता है तभी लिन याद करती है, लिन पीछे से अपने ऊपर चाकू रखता हुआ रियलाइज करती है। उसके बाद वो किडनैप हो जाती है। अब लिन जब अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर तो कुछ गुंडे थे। डरती है, वो सोचती है कि कहीं ये मेरा अंत है क्या, फिर से मेरी मौत होने वाली है क्या, मैंने क्या गलत कर दिया जो मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। टेंशन में आने लग के बाद डर रही होती है। यहाँ पर एक प्रीति सी कैरेक्टर आती है और नहीं बल्कि याना होती है। याना जो जेंसी की सिस्टर होती है और उसके बाद बोलती है कि अबे ठीक है ना, वो बोलते हैं हाँ। तभी वो बोलते नो लिन को ना बोलती है जेंसी की बड़ी ने सुना है कि कल रात तुम दोनों ने रात गुजारी, आई होप एवरीथिंग इज ओके। वो बोलते हैं हाँ। तभी वो बोलते है कि तुम ही मेरी होने वाली बहू है। लास्ट टाइम जिसके टाइम स्पेंड किया था वो लड़की 2 दिन तक बेड से उठ भी नहीं पाई थी। उसके बाद वो ऐसे भागी कभी वापस। तो अगर तुम अभी भी चल पा रही हो नॉर्मली, तुम फिजिकली, तो मैं उसको डिजर्व करती हो। आई अप्रूव, तुम ही मेरी बहू बनोगी। तो हंसने के बाद फिर आता है, बोलता है पर मुझे नहीं चाहिए। इसके बाद वो बोलता है कर रही हो सिस्टर, ये कौन करता है। और तभी याना बोलती है कि मैं क्या कर, तुम तो हर वक्त लड़कियों से दूर भागते रहते हो, एक ऐसी लड़की मिली है जो तुम्हें बढ़ती है, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना एज एन बड़ी सिस्टर के साथ तुम्हारी सेटिंग बनवाओ। वो बोलता है पर मुझे नहीं करनी है शादी। तो बताए मैं बीमार हूँ, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं पता, अपने आप पे भरोसा है ही नहीं। आपको पता है मुझे प्रॉब्लम है। वो हाँ तुम्हें प्रॉब्लम थी, बाइपोलर डिसऑर्डर था, लेकिन ठीक हो चुका है। मन में सोचने लगती है कि ऐसे भी लोल में इस कमी कोल में मेरी तो मौत होने वाली है, के पीछे जाऊंगी या फिर कुछ भी करके जंग मेरे आसपास आए तो ये तो अच्छा ही था, इसके भाई को ही मुझे पठाना है। वो बोलती कि मुझे कोई प्रॉब्लम, मैंने तुम्हारा इनोसेंट लिया हुआ है ना, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलता है कि मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं ऐसे कंट्रोल करूँ या फिर मैं अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करूँ। ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी दिन तुम्हारी जान ले लूँ। वो बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी मैं तुम्हारे साथ रोमांस करते करते ना मैं ज्यादा कर लूंगा कि तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हारा हेल्थ खराब। तभी वो बोलती है कि मैं तो ठीक हूँ ना। वो बोलता है ऐसा भी हो सकता है कि कभी मैं तुम्हारे साथ रोमांस करते करते तुम्हारा गला दबाओ और तुम्हारा गला तो इतना सही है ना, तो मैं तुम्हारा गला आराम से। तभी वो बोलता है अगर इतना ज्यादा रिस्क है तो क्या तुम तैयार हो मुझे अपना हस्बैंड मानने की। आंखें बंद करती है, मन में सोचती है क्या फर्क पड़ता है, इस ओर में मुझे मरना ही है ना, अपना कर मुझे जीने का चांस मिले तो वाई ना, मैं तुम्हारे से लाइफ गुजारना चाहती हूँ। डजंट मैटर तुम बीमार हो या फिर नहीं। अगर तुम बीमार होते तो कल रात तुमने जितना कुछ किया उसके बाद भी मैं ठीक हूँ। अगर आपको कंट्रोल ना कर पाते, जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होते तो शायद मैं भी जिंदा ना रहती। मैं जिंदा हूँ मीन्स तुम्हारी बीमारी ठीक हो चुकी है, तुम 4 साल बाहर रह के जो इलाज करवाए उसके बाद सब कुछ नॉर्मल। आई एम रेडी टू शॉक। वहाँ पर जंग आता है। ये बात हो याना को बोलने लगता है कि सिस्टर क्या कर रहे हो, आपको पता है ये लड़की कल तक मेरे पीछे मन रहा है बिकॉज इसने जेंसी के साथ कल रात गुजारी, उसकी वजह से आप इसको उसके लिए कैसे चूज कर सकते हो। ऐसे भी हमारा जेंसी बीमार नहीं समझ पाता ऐसी बातें, लेकिन आप तो समझ रहे हो ना। तभी ना बोलते है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने भाई के लिए एक अच्छी लड़की चाहिए। मुझे ये यकीन है कि इस बात पे कि ये लड़की वही है जो हमारे जेंसी में क्या प्रॉब्लम है, तुम तो अपनी लाइफ में फोकस रहो ना। बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सब कुछ लेके भाग जाए। तब ना बोलती नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। और प्लस वहाँ पर विलीन भी बोलती है प्रॉब्लम है मुझसे तो सीधा बोला आपको ये सब गेम खेलने की कोई जरूरत, क्योंकि मैं भी यहाँ पर डबल गेम नहीं खेल रही हूँ, मुझे आपका मैं इसके साथ अपनी पूरी लाइफ गुजार सकती हूँ। वैसे सिस्टर एक बात बताओ, हम शादी कब कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक प्रॉपर फंक्शन रखा जाए ताकि अपने सारे दोस्तों को बुला सकूँ। यहाँ पर इतने दोस्त नहीं, लेकिन यान्सी भी मेरी बहुत साहब बोलते तो उस टाइम पे सब लोग चुप हो जाते। इसके बाद हमें दिखाया जाता है याना होती है, वो बोलती है तो अब यहाँ पे फंक्शन किया जाएगा और ये शहर को बुलाएंगे, पूरे शहर को ये दिखाना है कि होने वाली वाइफ। तो सुनने के बाद वो भी बहुत खुश होती है, वो मन में सोचती है कि एटलीस्ट एक करके सब कुछ बदल। के बाद हमें दिखाया जाता है इसको ट्राई कर रही होती है, उसका जीप नहीं लग रहा था तो उस टाइम पे वहाँ पर आके करवाता है। वो बोलता है कि भी तुम्हारे पास टाइम चाहती हो तो यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम बर्दाश्त न कर पाओ और मुझे कोसती रहो। वो बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे साथ रहने, मुझे किसी बात से कोई दिक्कत नहीं है, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट, जैसे भी हो वैसे ही, ऐसा वो बोलती है। उसके बाद फिर से उसका मुंह बंद होता है, उसको कॉल आता है तो चला जाती है। यान्सी वहाँ पर आती है, यान्सी उसे बोलती है कि क्या तुम्हें सच्ची में जेंसी से शादी करनी। तभी वो बोलती है कि पर शादी जरूरी नहीं किया हुआ है और मुझे यहाँ से किसी भी कीमत नहीं, तो मुझे एटलीस्ट ग्लैमरस दुल्हन बन के तो निकलना है। बोल के वो पहले क्राउन पहनती है, उसके बाद
बाद वहाँ पर स्मोक बॉम्ब को फेंक। वो बोलते क्या कर रहे हो? तब लिन बोलती है यांसी को कि जब वो लोग यहाँ पर आए ना तो उस टाइम पे बोल देना कि पता नहीं क्या हो गया, कुछ तो जल रहा था और मैं जब तक वो बेहोश हो चुके थे ऐसा बोल देना, और मैं इस ओल को यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ, ऐसा उस बोलती है ताकि उसको मरना ना पड़े। और जेंसी था उससे शादी करने के लिए मना कर दे और जंग का भी उससे ध्यान भटके। और उस टाइम पे ये भी बोलती है कि जैसे मैं बेहोश हो जाऊँ उसके बाद सबका डिस्ट्रैक्शन करवा देना और उसके बाद तुम शादी कर लेना। जंग की रोज जैसे बेहोश होती है उस टाइम पे वहाँ पर पता नहीं कुछ तो छिड़कती है जी। और उसके बाद वो बोलती है कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम इस सोल को कभी भी खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ तब स्टोरी की मेन कैरेक्टर हूँ, फीमेल लीड हूँ और फीमेल लीड के हिसाब से स्टोरी बनती है। फीमेल लीड के हिसाब से के बाद हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से चली जाती है आग जलने। जेंसी था वो आता है तो वो बोलता है क्या हुआ, लिन कहाँ पर है? तभी यांसी ये बोलने की ट्राई करती है कि लिन कहाँ पर चली गई, मैं तो देखा नहीं। तभी उसे अजीब फील होता है, वो भाग के जाता है तो लिन तो बेहोश थी और आग जल के उसके ऊपर आने वाली। वहाँ पर वो लिन को बचाने के लिए जाता है, यांसी उसे रोकती है। वो बोलती है कि वो चाकू को अपने गले में रखते है, बोलते है कि पहले मुझे। जेंसी तो ट्राई करता है लेकिन वो बढ़ नहीं पा रहा, वो समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। यांसी मन में बोलती है कि क्योंकि हमें की इस कॉमिक ओल की मेन सब कुछ मेरे हिसाब से और मेन हीरोइन के साथ तो सब कुछ सही ना हो तो हीरोइन या फिर दूसरे कैरेक्टर पे फोकस नहीं किया जाता है। स्टोरी मुझे बचाओ, इतना डिजर्व नहीं, मुझसे सब कुछ छीना हुआ है, लिन डिजर्व नहीं करती तुम्हारा अटेंशन। और तभी उसके बाद वो बोलता है राइट, मुझे तुम्हें बचाना चाहिए, आफ्टर ऑल तुम मेन कैरेक्टर हो, मैं वो नहीं हूँ जो रूल के हिसाब से काम कर, मुझे जो रूल से बाहर हो वो करने में मजा आता है, बोल के उसे धक्का देता है। लिन को पकड़ के उसे वहाँ से लेके चला जाता है। लिन जब अपनी आंखें खोलती है तो साइड में जेंसी को दिखती है, बोलती है क्या तुमने मेरी जान बचाई? वो बोलता है हाँ, तो कोई और दिख रहा है क्या तुम्हें? तुम जैंग को एक्सपेक्ट कर रही थी? वो बोलते नहीं ये तो बस पूछ रहे थे कंफर्म करने के लिए, एनीवे थैंक यू। और तभी वो बोलता है थैंक यू बाद में, पहले मुझे एक बात बताओ चल क्या रहा है? वो बोलते क्या? तभी वो बोलते मैं वहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए गया था तो मैं अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ कंट्रोल है। और जब मुझे यांसी बोल रही थी कि मेरी जान बचाओ तो मैं ना चाहते हुए भी उसके तरफ मोड़ा जा रहा था, अपने हिसाब से कुछ कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। बताओ मुझे क्या डरने लगती है? वो सोचती है कि बोलूंगी तो ये तो मुझे जिंदा दफना देगा, इससे बचने में बता ही देती बात। वो सोचती है कि दरअसल लेकिन तभी फोन आता है वैसे वहाँ से को जाना पर तभी वहाँ पर यांसी आती है। यांसी रोने का ड्रामा करती है कि पता है मैं कितना डर गई थी। वो बोलती है क्या हुआ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं, बता सकती हो? वो बोलती है कि मैं वेयर हाउस में आई थी, उस टाइम पे वहाँ पर आग लगा हुआ था, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, तब यहाँ पे चोट पे आ गया, मेरी भी जान जाते जाते बची, मुझे जैंग ने बचाया। ये सुनने के बाद लिन बोलती कि सही कहा, तुम कितनी अच्छी दोस्त हो ना यांसी, तुम ना होती तो मेरे साथ क्या होता, मुझे अफसोस है कि तुम जैसी मेरी दिल के उसके घाव को मरोड़ देती। बोलते क्या कर रही हो, पागल हो गई हो? लिन बोलती कि हाँ मैं पागल हो गई हूँ, कल तो मुझे लगता था कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त, तुम तो मेरी बड़ी दुश्मन हो ना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त थी, मैंने तो कभी रियल वर्ल्ड में तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहा, तो तुम मुझे क्यों मारना चाहती थी? तुमने आग लगाई है। वो मना करती है तो उस टाइम पे उसने वीडियो भी रखा, उसका फोन छीन के फेंक देती है। मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ, ये ओल मेरे हिसाब से चलता है क्योंकि इस ओल में मैं मेन कैरेक्टर, रियल में क्या होता कुछ तुम्हारे हिसाब से होता था ना। टाइम जहाँ पर यांसी जो थी वो गरीब घर से बिलोंग करती थी, जिस बात की वजह से उस फ्रेंड्स उसे बुली करते थे, उस टाइम पे लिन आके उसे बचाई थी, हमेशा उसे अपने आप से आगे रखती थी। लिन की यही दरिया दिली रोल में बहुत पॉपुलर की थी और लिन सबकी प्यारी थी, शायद यांसी को कभी बर्दाश्त था नहीं, उसका जो एक सोकल महान बनने का एटीट्यूड था, जैसे यांसी हमेशा उससे जलती थी। अभी प्रेजेंट में वो बोलती है कि तुम्हें बस अटेंशन लेने की आदत, हवाई बटोरने की आदत थी, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो ये तो मेरा रोल मेरे हिसाब से चलेगा क्योंकि मैं मेन कैरेक्टर हूँ और मैं तुम्हें बर्बाद खत्म करके मैं यही पर रहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे रियल रोल में कभी भी जाना ही नहीं। बोलती है तुमने इस रोल में रहने के लिए सबसे अच्छी दोस्त को मारने के बाद कभी मेरी अच्छी दोस्त थी नहीं, जाओ तुम जो करना है करो, मैं तुम्हें मारूंगी तो नहीं लेकिन तुम्हें मैं जाने दे रही हूँ और वार्न कर रही हूँ कि दोबारा मेरे साथ कोई भी ऐसी वैसी हरकतें मत करना, क्योंकि इन्हें मेरी जान लेने के 2 बार ट्राई की, तो मैं दोबारा अगर ऐसा कुछ भी होगा ना तो आओ बोल के वहाँ से जाने के लिए बोलती। लेकिन बेचारी थोड़ी सी परेशान थी, उसे बुरा लग रहा था क्योंकि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उससे दूर हो गई। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है बॉक्सिंग कर रहा होता है, वहाँ पर लीन जाके लीन को देखने के बाद तो उस बंदे को हटाकर उसके आगे जाने लगता है। लीन सोचते मनी मन में कि मैं इसके हाथों मरने वाली हूँ, इस ओल में मेरा इतना बुरा हाथ क्यों? वो बोलता है कि तुम कौन? लीन बोलती कि कौन हो, मतलब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, अगर तुम अपना लोगे तो मैं तुम्हारी होने वाली बीवी। वो बोलता तुमने मुझे समझ के रखा हुआ है, पागल समझ के रखा हुआ है, इसी तरह से पता है कि तुम मेरी वाइफ ना ही तुम हो, यहाँ पर इसलिए आने में मजा आता है क्योंकि तुम्हें जैंग का अटेंशन पाना चाहिए ना। वो बोलता नहीं ऐसी बात नहीं है। वो बोलती है कि दरअसल उस टाइम पे मैं बेवकूफ थी लेकिन अब नहीं हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और वो मेरा पास्ट था और तुम मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर हो, ट्रस्ट भाई, कैन आई ट्रस्ट यू? वो बोलती हाँ क्यों नहीं, तो सिर्फ
तुमसे प्यार करती हूँ। वो बोलता है अगर तुम्हें कभी भी सीधा सोचा मेरे बारे में या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करके तुम बच जाओगे, देन लेट मी टेल यू नथिंग गोना हैपन। मैं तुम्हें बर्बाद करके रखूंगा, तुम्हारी किस्मत ना तुम अपनी किस्मत पे रहोगी। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो बोलती कि नहीं नहीं ऐसा कभी भी नहीं होगा। बाद वो मन मन में सोचती है कि मुझे कुछ भी करे, या तो इसको पटाना पड़ेगा रिश्ता छुड़ाने के लिए, या तो मुझे सोल से करना चाहिए। सोचती है, उसके बाद वो सीधा पुल पे जाती है ताकि वहाँ से जंप लगा सके। और जैसे वो जंप लगाने वाली थी उस टाइम पे वहाँ पर जाके उसे रोक लेता है। उसके बाद वो बोलता है क्या कर रही हो पागल। तभी वो बोलती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो तुम मुझे बचा क्यों रहे हो। वो बोलता है कि पर मैं तुम्हें मरने भी तो नहीं देगा। लेकिन यहाँ पर वो एक डब्बा ही स्लीपिंग पिल रख लेती है ताकि इस उम्मीद में कि वो मर जाएगी। लेकिन फिर हॉस्पिटल में पर डॉक्टर को डांट रहा होता है कि तुम अपने गर्लफ्रेंड का अच्छे से ध्यान नहीं रख सकते, इसने स्लीपिंग पिल्स कटक लिया था। बाद में दिखा जाता है इनको कर रही हो तुम, साबित क्या करना चाहती हो, तुम क्या इतना प्यार करते हो मुझसे कि मेरा रिजेक्शन ले नहीं पा रहे हो, मरने के टाइम पर मैं मेरे नाम पे मरना चाहती हूँ। वो बोलती है कि मैं वो भी तुम्हारे लिए मर, मेरी किस्मत खराब है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं मिला ना तुमसे बेटर। और तभी उससे वो तुमने मेरी व्हाट इज, तो तुम मुझे मर भी तो दे सकते थे, डू यू लव मी। वो बोलता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमसे क्यों प्यार करूंगा, मैं तो सोच रहा था कि मर रही हो तो थोड़ा दूर जाके मरती, मेरे आंखों के सामने मैं किसी को मर ही नहीं दे सकती, मरोगी तो मैं बोर हो जाऊंगा, मुझे भी तो टाइम पास करना है ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें बचा लिया। सोचना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा। अब हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन, जिनसे अपने दोस्तों के साथ होता है। उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे होते हैं, थोड़ा सा उसकी टांग खींच रहे होते, क्योंकि लोगों भी पता चल चुका था कि उसकी सिस्टर याना ने किसी लड़की को पसंद किया है जो उसकी वन नाइट स्टैंड पार्टनर थी, और उसे छेड़ रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर बाकी लड़कियां बोलने लगती है, किसी को रैंडम लड़कियां पसंद नहीं आती, लेकिन वहाँ पर लीन भाग के जाती है। वो बोलती है चलो, मना कर देता है। तभी वो बोलती है कि तुम मेरे साथ जा रहे हो या नहीं। वो बोलता है मैं तुम्हारी बातें क्यों मानूं, कौन हो मैं। वो बोलते है मैं तुम्हारी आने वाली वाइफ हूँ, भूल गए तुम्हारी बहन ने मुझे चूज किया है तुम्हारे लिए। सुनने के बाद तो सब लोग उसे भाभी भाभी बोलते, उन लोगों को स्टेयर करता है घूर, मुझे लगता है उससे 1 मिलियन कार्ड छीनती है और दूर फेंकती है। बोलती है कि वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी कि वो जो भी कार्ड ढूंढ लेगा उसका। प्रिंसी बोलता है कि तुमने समझ क्या रखा है मुझे, पॉपी तुम्हारी बातें क्यों सुनूंगा। और तभी वो ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारा कोई पालतू कुत्ता नहीं हूँ जो तुम जब भी बोलोगे कि पूछ उठाओ तो पूछ उठाऊंगा, या फिर हाथ उठाओ तो हाथ उठाओ। और तभी वो बोलते कि मैं तुम्हें अपना पालतू क्यों मानूंगी, तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो, मैं तो तुम्हें बस सपोर्ट कर रही थी और मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे क्लब्स और बाहर में आकर टाइम वेस्ट करो। लीन बोलती है क्या तुम सच्ची में नहीं जा रही हो, ठीक है मैं यहाँ को कॉल करती हूँ, अब उसी से बात करना। उसके बाद वो कॉल उठाती है और वो बोलते है कि हेलो सिस्टर मेरी बात सुनो, आपका भाई मान नहीं रहा यहाँ से जाने की, और बहुत सारी लड़कियां आई। आज उसका फोन छीन लेता है, बोलता है कि ऐसी बात नहीं मैं आ रहा हूँ। तो फोन तो लगा ही नहीं था। उसके बाद वो हंसने लगती है, बोलती है कि मुझे पता था तुम अपनी बहन से बहुत डरती हो, तुम जितने बड़े साइको हो लेकिन अपनी बहन से ज्यादा नहीं। उसके बाद वो बोलता है तुम यहाँ पर होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट करोगी, चलो यार। बाद में दिखाया जाता है ये सब कुछ तो जैंग भी देख रहा होता है। जैंग का असिस्टेंट बोलता है कि बहुत ऐसा नहीं लगता कि इसने उसे भाव नहीं दिया, उसके बाद इसने आपके छोटे भाई को यूज कर लिया है। वो बोलता है कि आई डोंट केयर। तभी वो बोलती है ऐसी लड़की जो अपनाती है इस लोगों को पटाने के लिए बनने के लिए। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में जहाँ पर वो उसे बेड लेके जाता है। वो बोलती है क्या कर रही हो। तभी वो बोलता है मुझे जहाँ पर मैं रिलैक्स कर रहा था, मस्ती कर रहा था, वहाँ से उठा के लेके आई हो, तो ये अपना इम्पोर्टेंट टाइम ऐसे जाए होने तो नहीं रह सकता ना। तभी वो बोलते है तुम्हारा मतलब। तभी वो बोलता है मुझे पता है तुम्हारे कुछ नीड्स है जो पूरे होनी जरूरी है, तुम्हें ऐसी कुछ चीजें चाहिए ना तो तुम सीधा बोल सकते, हम दोनों ने एक बार किया है तो दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें इतना ड्रामा करने की जरूरत आई अंडरस्टैंड। तभी कि मुझे इसे भगाना पड़ेगा, मैं दोबारा नहीं कर सकती। वो सोचती है कि मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैं डेस्परेट हूँ इसको पाने के लिए, तो ये ऐसे ही इरिटेट होकर के चला जाए। उसके बाद उसे किसके बोलती है तुम सही बोल रही हो, तुमने मुझे पकड़ ही लिया तो अब मुझे एम्बैरेसिंग लग रहा है। उस रात के बाद मैं तुम्हें भूल ही नहीं पाई, तुमसे बेस्ट मुझे कोई मिलेगा मुझे पता ही नहीं कौन हो सकता है, और मुझे पता है तुम हो, और अगर तुम मुझे मिल पाओगे ना कोई और मैं ढूंढने भी नहीं जाने के बाद तो बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाता उसे किस कर। वो मेरी मन में सोचती है कि मैं हर बार इसकी बातों पे कैसे आ जाती हूँ, मुझे मौत को रोकना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यही मुझे बेड पर मार देगा। बात ये दोनों एक दूसरे के साथ एक बार इंटीमेट हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है वो सब कुछ होने के बाद पेंची उसे देख रहा होता है, परेशान थी। वो बोलते तुम इंसान नहीं हो ना। वो बोलता है तो किसने बोला था मुझे परेशान करने के लिए, मुझे प्रोवोक करने के लिए, क्या हुआ तुम सेटिस्फाई नहीं हो क्या, फिर प्रैक्टिस कर। और तभी वो बोलती है कि तुम्हारा कभी खत्म नहीं होता, मुझे अच्छी तरह से पता है, और मैं ऐसी भी नहीं जैसे तुम समझ। बोलता है मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। वो बेंची बोलता है आई लाइक यू। वो तो शॉक में। और उसके बाद बेंची उससे बोलता है पता नहीं कब, लेकिन आई लाइक यू। तभी लीन बोलते पर वो बेंची बोलता है क्या बोला था ना, लाइक यू मींस कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद, तुम्हारे साथ इंटीमेट होना पसंद, क्यों ना दोबारा प्रैक्टिस करे बोलकर के साथ फिर से स्टार्ट होता है। मन में ये सोच रहे होते हैं कि ये बंदा कितना टेम्पटिंग है। उसके बाद हमें सीन को यहीं पर काटा हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद शावर लेके आता है, काम खत्म होने के बाद चैन से इनको देख रहा होता है। लीन नींद में होती है, वो बोल रही होती है कि प्लीज मुझे कुछ मत करो, मुझे मत मारो, मुझे नहीं मरना, प्लीज मुझे नहीं मरना। उसे तो समझ नहीं आता कि ये क्या बात कर रही, इसलिए बोलता है कि लीन क्या बोल रही हो। लीन वो बोल रही होती है कि मैं यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से बिलोंग नहीं, मुझे रियलिटी में जाना है, मैं सेकंड लीड बनकर मरना नहीं चाहती, सेकंड फीमेल लीड बन। वो बोलता है क्या बोल रहे। तभी अचानक से घर वाला वॉइस आता है जो बोल रहा होता है कि कंग्रेचुलेशन आपको भी सच पता चल गया, और ये
एक कॉमिक गोल्ड है और यहाँ पर एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है और यहाँ पर इनकी मौत होने वाली है। तभी लिंची बोलता है पर मैं नहीं चाहता लिन की मौत हो। तभी वो बोलते है कि ये सबको डिसीजन लेने के लिए सिर्फ यहाँ पर एक ही इंसान कैपेबल है, वो एंसी है, क्योंकि एंसी मेन फीमेल लीड। एंसी बोलता है कि मुझे नहीं पता तुम क्या बकवास कर रहे हो या फिर कौन सी सेटिंग के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने कभी किसी की बातें नहीं मानी, कभी भी लिन को कुछ होने भी नहीं देने वाला। तुम अपना सिस्टम और तुम अपना भूत अपने पास रखो, हमारे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मशीन को यहीं पर काटा जाता है। जैसे ही लिन की आंखें खोलती है तो उस टाइम पे वो बोलते कि इंसान ने अरे कभी रुकता नहीं क्या, इसका स्टैमिना कभी खत्म नहीं होता। कभी उसकी तरफ देखती है उस शौक में, वो बोलता है कि अब देना फिर से खत्म हो गया। अभी वो बोलते नहीं नहीं मैं तो कॉम्प्लीमेंट कर, इंसान ने जानवर, तुम्हारी स्टैमिना भी जानवर वाली है। बोलता है मुझे एक बात बताओ, तुम हो कौन, तुम कहाँ से आई हो, तुमने मुझे रोज क्यों शादी क्या हो। वो बोलते क्या मतलब मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इतनी चुपड़ी चुपड़ी बातें मुझे फर्क पड़ेगी। मैंने तुमसे बोला था अगर कभी भी मुझे पता चला कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो या फिर तुम कोई गेम खेल रहे हो तो मैं तुम्हें दफना दूंगा। जो जस्ट टेल मी कौन हो तुम और कहाँ से आई हो और चाहती हो, तुम्हारा इंटेंशन क्या है, अचानक से तुम्हारा ध्यान मेरे भाई से छोड़कर मेरे ऊपर कैसे आया, बोल के उसका गला दबा ही रहा होता। तभी वहाँ पर यहाँ पहुँचती है और जैसे ही यहाँ आई उसके बाद तो हम लोगों को पता है दीदी के सामने भाई की तो वाट लगनी। चेंसी की क्लास लगती है जो देखे तो लीन भी हंस रही होती है। लीन बोलने लगती है कि हाँ इसने मुझे बहुत परेशान बोलती है, तुम्हें पता है आजकल के टाइम पे अच्छी लड़की ढूंढना कितना मुश्किल है, लड़की तुम्हें कंसिडर कर रही है, लड़की तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार, को परेशान कर रहे हो, बुली कर रहे हो। तो बोलता है कि आपको नहीं पता इसने मेरे साथ क्या किया। वो बोलते कि क्या फर्क पड़ता है, तुम ही गलत हो गए ना, मुझे पता है तुम कैसे इंसान, लाइफ में कभी लड़कियों से बात करना ही नहीं आया, ऐसा डराते रहते हो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलती है कि लाइफ चलता रहा तो ये भी तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और तुम पूरी लाइफ अकेले रह जाओगे। वो बोलती इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे छोड़ के चले जाए। याना बोलती है कि कमीज से बात करो लड़के से, ये मेरी बहू है, तुम अपनी बीवी ना मानो लेकिन मेरे लिए तो मेरी बहू है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डॉक्टर आता है। जो याना थी वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आई तो इसलिए थी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेके आई थी, क्योंकि तुम्हारा ट्रीटमेंट जो चल रहा था उसका आखिरी स्टेज तो तुमने पार किया है, मेडिसिन लो। बोलता है नहीं मुझे नहीं लेना। अभी वो बोलते है अगर तुमने मेडिसिन नहीं ली तो तुम्हारी बीमारी कैसे ठीक, तुम्हारा जो एक बिपोलर डिसऑर्डर की बीमारी है, ऐसा ना हुआ तो तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के चली जाएगी, उस टाइम पे तुम्हें खुद सपोर्ट करूंगी, ये तुम्हें छोड़ के चले जाए, क्या तुम अभी भी नहीं लेना चाहते। सुनने के बाद वो बोलता है मुझे नहीं लेना, लेकिन था उसको लीन बोलती है ले लो ना, लेने में क्या फर्क पड़ता है। और तभी वो बोलती है हाँ कितनी स्वीट लड़की। और तभी याना को लीन बोलती है कि हाँ मुझे यहाँ से तो जाना पड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पर होंगी तो आपका भाई मुझे सच्ची में गला दबा के मार डालेगा। बाद उसे फिर से पीटने लगती है लाठी से। वो बोलता है ठीक है ठीक है ठीक है मैं ले रहा हूँ, मुझे परेशान करना बंद करो। उसके बाद वो हंसने लगती है, लेकिन बाद में पता चला ये जो डॉक्टर था वो तो जंग का भेजा हुआ पर्सन था और वो जंग को या फिर यांसी में से किसी को तो कॉल करके बता देता है कि मैंने गलत मेडिसिन उसको दे दिया है, तो प्लान सक्सेसफुल होने में कोई भी रोक नहीं सकता। अब हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में यांसी लीन को बुलाई हुई होती है, इस बात की वजह से उससे बात करने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर जान तो बातें होने के बाद तो यांसी सीधा चाकू से छोटा सा कट लगाती है और जो उसके बाद जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहाँ पर जंग आता है, उनके सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि मुझे हार्म, तो शौक के बाद वो उससे सुनाता है और उसके बाद उसके लोगों से उसे बंद हो रहा उसमें बंद करने के लिए बोलता है ताकि वो वहीं पर छपकट होकर मर जाए। इतना मैनिपुलेट तो हो चुका था उससे कि वो इस बात के लिए मान भी गया था और उसे वहाँ के जाया जाता है। चेन से अपने घर पे जाता है तो उसे पता चलता है कि लीन के साथ क्या हुआ है। वो बहुत परेशान होता है, भाग के जाता है। यहाँ पर जैंग एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे तो वहाँ पर सीधा घुस के बोलता है कहाँ पर, लेकिन ये लोग बताते ही नहीं। जैंग तो इनफैक्ट बोलने लगता है कि मैं उस लड़के से बचा रहा हूँ क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी बोलता है ये मत बताओ कि कौन क्या है कौन क्या नहीं। आई डोंट केयर, सीधे से पता है कि मैं बीमार से ठीक होके आया हूँ, तो अगर तुम ये सब कुछ हरकतें करोगी और मुझे परेशान करोगे तो उस टाइम पे तुम लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। तो अभी के अभी मुझे लीन कहाँ है बता। लोग बोलते ही नहीं, सीधा गला पकड़ता है का, तो इस टाइम की वजह से जैंग को बताना पड़े। बाद सीधा लीन को बचाने के लिए जाता है, लीन को बचा भी लेता है। जैसे बाहर आने वाला था थे आ रहे होते तभी वहाँ पर जैंग और भी पहुंच जाते हैं। यांसी लीन बोलती है कि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि तुम मुझे हार्म करने की ट्राई करोगी। तुम जितनी क्यूट और इनोसेंट दिखती हो ना उतनी ही रूथलेस बन गई हो नोबेल में आकर। जैंग बोलता है नोबेल? वो बोलता है हाँ नोबेल। तो यांसी थोड़ी डरने लगती है कि अरे नोबेल के बारे में पता चलेगा तो कहीं ये उसे छोड़ के ना जाए। जब पूछता है तो वो बोलते कि हाँ ये नोबेल क्यों नहीं तुम एक्चुअल में क्या और क्या कभी भी वो नहीं हो जो तुम जैंग को दिखा रही हो और जो तुम यहाँ पर कल अच्छी बनने के लिए सब कुछ कर रहे हो ना, तुम इस कैरेक्टर में
मेन कैरेक्टर नहीं बल्कि तुम एक बेवकूफ बहुत ज्यादा बुज़दिल बन रही। और उसके बाद वो बोलते हैं कि वो जगह है जहाँ पर ये हमेशा रहना चाहती थी मेन फीमेल लीड बन के, लेकिन इसकी किस्मत में ये लिखा ही नहीं है। मुझे मारने की ट्राई किया, एक बार नहीं दो बार। तो जंग अब तुम कुछ सोचते नहीं, घटिया लड़की से तुम क्या सच में शादी करना चाहते? और उसके बाद बोल के वहाँ से चल जंग होता है। वो फॉर सम रीजन शौक से जाता तो हंस रहा होता है। सब कुछ सुनने के बाद चला चेन से उसे बहुत गंदा फील हो रहा होता है और हमें दिखाया जाता है। और बड़ा चेन से रिंग में निकलता है जहाँ पर कंटिन्यूसली फाइट कर रहा था और रुक ही नहीं रहा था। वो ओनियन को पीट के उसकी वाट लगा रहा था या तो खुद हार्ट में चोट लगा रहा था। इस बात की वजह से हमें दिखाया जाता है सीन में जहाँ थी वो सोच रहे होते कि अब मुझे फाइनल जाने का मौका मिलेगा। अब मुझे लगता है का असली चेहरा दिखाने के बाद ऑर्थर शायद मेरा किस्मत को थोड़ा चेंज कर सके या फिर मुझे रियल वर्ल्ड में एटलीस्ट क्योंकि मुझे यहाँ पर ना सफोकेटिंग फील हो रहा है। और उसके बाद इन सब चीजों के बारे में रीन को असिस्टेंट के बता देता है कि बॉस को फिर से वो बाइपोलर डिसऑर्डर वाली बीमारी आ गई है और वो कंटिन्यूसली 2-3 घंटे से फाइट कर रहे हैं, खुद घायल हो रहे हैं और लोगों को भी घायल परेशान होती है। असिस्टेंट बोलता है और कल बोर्ड मीटिंग है, कल भी बॉस की मेंटल सिचुएशन इनस्टेबल बताई गई या फिर कुछ भी हो गया ना अनस्टेबल वाला सिचुएशन, तो उस टाइम पे कभी भी दोबारा बॉस को इधर कंपनी का नया मेंबर एक्सेप्ट नहीं करने वाली। पहले एक बार निकाले जा चुके हैं बॉस। वो बोलते कि ठीक है मुझे देखने दो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैंग ऐसा कुछ देखे तो बहुत कुछ था क्योंकि उसे पता था इस हाल में छोटा सा प्यारा सा भाई मीटिंग में जाके कुछ कर नहीं सकता, ना ही वो कंपनी में दोबारा एंट्री पास। लेकिन वहाँ पर पहुंचती है, लेकिन उसके पास जाती है, उसके बाद उसे रोकने की ट्राई करती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर डीन बोलती है कि क्या तुम मुझे भूल गए, तुम घर क्यों नहीं आ रहे हो और इस तरह से कौन लड़ता है। तभी उससे बोलता है यहाँ से दफा। वो बोलते मैं नहीं जाने वाली, मुझे तुम्हें यहाँ से लेके जाना है और तुम इससे पागल के जैसे लड़ रहे हो तो कैसे चले। चलो अब यहाँ से, मैंने तुमसे बोला था मेरे साथ कोई गेम मत खेलो। ये सब कुछ क्यों बोलते उससे पहले वहाँ पर दिखाया जाता है जो सिस्टम में ऑर्थर बोल रहा होता है कि रास्ते से हटा के हिसाब से जो राइटिंग में लिखा गया बहुत गुस्सैल इंसान था, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था और जब वो गुस्सा करता है तो उस टाइम पे उसको कुछ नहीं दिखाई देता है और नतीजा वो उसका गला लीन बोल रही होती कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम ऐसा कभी भी नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम किसी को हर्ट करोगे। यार मैं तो बोला था ना मैं तुम्हारी सबको मुझे पसंद करती हूँ, तो कोई भी आदमी अपनी पसंदीदा औरत को कभी भी हर्ट नहीं करेगा, मुझे पता है तुम मुझे प्यार करती हो। बोलता है यहाँ से जाओ, वो नहीं जाते हो, बोलते कि नहीं मैं यहीं पर रहने वाली हूँ। गला पकड़ता है, सिस्टम में बोला जा रहा होता है, कंटिन्यूसली आवाज आया जा रहा होता है कि मारो मारो अभी के अभी, गला दबाओ, हटाओ यहाँ से। लेकिन नीन होती है उसको कुछ नहीं कर पाता। हनी मन में सोच रहा होता है कि तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में पड़वा दिया है, मैं तुम्हें कभी मां मेरे लिए बन चुकी हो। और बादों से जोर से हक करता है और वो बोलता है सिस्टम तुम जो भी ऑर्थर हो जिसने भी मेरी किस्मत लिखी है, लेकिन इतना जान लो तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही मैं कभी उनको हर्ट करूँ क्योंकि लिन मेरा पहला और आखिरी प्यार सा। वो बोलता है, उसके बाद उसके फॉरहेड पे किस करता है। टाइम पे हमें दिखाया जाता है लिन जो होती है वो रोने लगती है, वो सोचने लगती है क्या इसको सच में मुझसे प्यार हो गया, क्या मुझे इससे प्यार हो गया, जितना बुरा क्यों लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोल रही होती है कि इस दुनिया से नहीं हूँ मैं, अब झूठ नहीं बोलता है आयरन। वो बोलती है अगर मैंने तुम्हें अपना लिया तो उस टाइम पे दुनिया यहीं पर कोलैप्स हो जाएगी। वो बोलता है तो कोलैप्स होने दो सबसे, तुम्हारे बगैर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, नहीं होगी ना तो मेरी लाइफ ऑलरेडी बर्बाद ही है, तो होने तुम्हारे दिन तक हम साथ रह सकते हैं वही हमारे लिए सही है। और मैं कोई भी ऐसा एरा गहरा साइको राइटर को खुद को बदलने नहीं देने वाला। मेरी यू बिलोंग्स टू मी एंड यू बिलोंग हियर पर, आई लव यू लीन बोलकर जोर से हक कर। लीन जो होती है वो चेंजी की तबीयत को लेकर काफी ज्यादा परेशान थी। असिस्टेंट को पूछने लगती है वो ठीक तो हो रहा था, अचानक से इतना हाइपर कैसे हो गया, का बाइपोलर डिसऑर्डर तो कम्प्लीटली जा चुका था ना। असिस्टेंट बोलता है लगता है कुछ तो बात है जो हमें भी नहीं पता। तभी हमें दिखाया जाता है वो पता लगाने के लिए बोलती है और उसके बाद देखते हुए बोलती है कि जब मैं यहाँ से जाऊंगी ना उस टाइम पे मैं तुम्हें हर्ट होते देख के नहीं जाना चाहती, भले ही हम दोनों एक ओल से ना हो लेकिन मैं तुमसे बहुत वो बोलती रही होती है। बोर्ड मीटिंग जहाँ पर मीटिंग में आया ही नहीं, इस बात की वजह से यहाँ पर यांसी और जंग का ये कहना था कि ये कंपनी का सीईओ रिप्लेस कर दिया जाएगा और कंपनी जंग होल्ड कर रहा था हैंडल कर रहा था वही कंटिन्यू कर। लेकिन इस बात के लिए हमारी लीन आती है, मना कर देती है, बोलते हुए कि यांसी ही वाले और वो ही कंपनी को हैंडल करेगा। और अच्छा खासा मजाक बनता है, मतलब ये क्या बात है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो होता है वो तो नहीं है ना, इस बात की वजह से सब लोग यही बातें बना रहे होते हैं और यांसी को तो ये बोल रही होती है लीन को यांसी की अभी वो पागल है और ऐसे भी उसकी बीमारी ठीक हो नहीं रही, गैर मौजूदगी की मैं को जंग ने हैंडल किया था बहुत अच्छे से कंपनी हैंडल कर सकता। अभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पहुंचता है चेंसी आता है और उसके बाद वो बोलता है किसने बोला मेरी कंपनी को और हैंडल करने के लिए, अरे मैं तो हूँ ना। और तभी जंग तो मुंह लटकाया हुआ था, क्या हुआ भाई, नहीं मैं वापस आ गया हूँ कंपनी को हैंडल करने के लिए। तो ये बोलता है नहीं मैं तो बहुत कुछ में डर रहा होता है कि मेंटल सिचुएशन को अब नॉर्मल करने के लिए जो उसने मेडिसिन दी थी शायद वो काम नहीं किया, तो अब वो टेंशन में था कितना बार। लेकिन जो होता है वो बोलता है कि मैं कंपनी में वापस आ चुका हूँ और
पिछले 4 साल भाई ने बहुत अच्छे से कंपनी को हैंडल किया था। आई थिंक एवरीथिंग गोना ओके, अब मैं वापस आ गया, मैं ही कंपनी को हैंडल करना चाहता हूँ, ऐसा बोला होता है। और वो बोलता है कि और इनफैक्ट मेरे पास मेरी वाइफ भी है जो हमेशा मेरे साथ रहती है और काफी स्मार्ट मेरी वाइफ। अभी हमें दिखाया जाता है अचानक से फोल्ड होता है और उसके बाद चम जो ऑर्थर थी वो बोल रही होती कि क्योंकि नोवेल में इस कॉमिक वर्ल्ड में यान्सी जो है वो सेकंड मेल लीड कैरेक्टर है, यान्सी में ही मेल लीड कैरेक्टर है, फीमेल जैसे चाहती है वैसे स्टोरी को ले जा सकती है। तो मैं नहीं डिसाइड कर, उसके बाद दो तो पहुंच होता है और उसके बाद यान्सी बोलने लगती है कि कंपनी को 4 साल तक जंग नहीं हैंडल किया है, जंग कैपेबल इनफ है तो इसलिए वही हैंडल करेगी। तभी पॉज ही ले रहा है, समझ जाती है कि क्योंकि ये नोबेल ओल्ड है, इस बात की किसी और के पास डिसीजन लेने का कोई हक नहीं। और यान्सी बार बार ऑर्थर की बातों को जिससे टाल नहीं सकता, लेकिन अचानक से जेंसी जो था उसके मुंह से कौन आने लगता है। सब लोग बोलते कि क्या हो गया इसको। तभी लेन भी इतना परेशान थी। तभी जेंसी बोलता है कि सॉरी वो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था क्योंकि मेरी भाभी की बात भी मुझे गलत नहीं लगी, लेकिन मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, कंपनी में ही हैंडल करूंगा एज एन सीईओ। सुनने के बाद सब लोग शॉक में, जंग का तो पूरा ही प्लान फ्लॉप। और यहाँ पर यान्सी तो अपोज कर ही रही होती है, लेकिन जंग उसे रोक लेता है क्योंकि जंग ये नहीं चाहता था कि करे और उसका सच की उसके खुद के भाई को मारने का साजिश ने जो किया था वो सबके सामने है, इसलिए वो बंद करता है। और यहाँ पर यान्सी समझ नहीं पा रही थी कि क्योंकि वो तो मेन फीमेल लीड है ना, तो यहाँ पर वो इस प्लॉट को क्यों नहीं चेंज कर पा रहे उसके साथ। और हमें दिखाया जाता है लीन कुछ लिस्ट बना रही होती है, उससे छीन लेता है और उसके बाद लीन जो थी जेंसी बोल रहा होता है कि आज इतना बड़ा सीन होते होते बचे हुए हैं हम लोग और तुम इतनी ज्यादा स्टूपिड हो कि इस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रही हो, ये क्या बात हुई, तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर है। अभी वो बोलते कि किसने बोला तुम मेरे हस्बैंड हो, मैंने तो तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं माना। वो उसे बोलता है कि अब इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हें मानने के लिए टाइम चाहिए क्या, ऐसा बोल के उसके क्लोज जाने वाला था। वो बोलती है अरे बाद वो बोलती कि मैं तुम्हारी इतनी बड़ी मदद की, मेरी वजह से आज जो भी हुआ है उसको हम सॉर्ट आउट कर पाए, तो क्या मेरी मदद करोगे। बोलती कि मुझे कुछ क्या बताओ, अभी क्या भी दे दूंगी। लीन थी वो बोलती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक दिन दिल से अपनाओ। वो बोलते है कि तो दिल से अपनाओ मतलब वो तो मैं लेडी तुम्हें पसंद करता हूँ तो इसमें दिल से अपनाने वाली कौन सी बात है। वो बोलते कि पता है तुम मुझे पसंद कर, दिल से एक दिन मैं तुम्हारी बन के रहना चाहती हूँ, सिर्फ मुझसे प्यार करोगे। वो बोलता है कि ठीक। और इसके बाद करने लगी जो होती है वो मन में सोच रही होती है कि अब तक मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिलेगा। और वो ये चीज तो जानती थी कि उन दोनों का साथ में रहना कभी भी नहीं लिखा था, इसी बात की वजह से वो एक दिन ही सही लेकिन उसके साथ एक ऑनेस्टली टाइम रहना चाहती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है अब वो यान्सी से मिलने के लिए गई हुई होती है। दरअसल कभी भी नहीं चाहती थी इस ओल्ड में वो अटके, उसके बाद वो फीमेल लीड बन के मरी यान्सी के हिसाब से हो। आफ्टर ऑल यान्सी एक नेगेटिव कैरेक्टर थी जिसको प्रिविलेज मिला था यहाँ पर मेन कैरेक्टर बनने बात की वजह से। वो ये बोलती है कि मैं सब कुछ सॉर्ट करूंगी, तो मैं कभी भी फीमेल लीड बनने का मौका तो मैं नहीं देने वाली, साहब बोल रही होती है। और ये सब कुछ तो सुन रही होती और हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ रिकॉर्ड करके हमारे बंदे को भेज, और उसके बाद उसे समझ में आता है कि अभी भी उसने उससे नहीं अपनाया। बहुत बुरा लग से कॉन्फ्रंट करता है, बोलता है कि तुम अभी भी यहाँ से जाने के बारे में सोच रही हो, ये रियल रोल नहीं है तो क्या है, मेरी फीलिंग तुम्हारे लिए वो कॉमिक वर्ल्ड वाला है, वर्चुअल है, कुछ भी रियल नहीं है। वो बेचारी क्या बोलती, रो रही होती है, उसे समझाने की ट्राई कर रही थी कि हालांकि ये दुनिया असली ना हो लेकिन उसका प्यार असली था, लेकिन वो नहीं सुनता। और उसके बाद उससे बोलता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा कभी भी मत। वो बहुत रोती है, बहुत टेंशन में आती है, सोचने लगती है कि मैं कुछ भी करूँ लेकिन इस ओल्ड को मैं क्यों नहीं बदल पा रही हूँ। हमें दिखा जाता है और वो फाइट कर रहा होता है, लड़ रहा होता है, टेंशन में था, उसका सिस्टर उसे संभाल रहा हो। वो बोल रहा होता है कि मैं कुछ भी करूँ उसके लिए वो सब कुछ एक वर्चुअल रोल लेना, तो मैं करूँ, मैंने क्या बिगाड़ा। काफी अपसेट हो रहा होता है। हमें दिखाया जाता है तभी उसे पता चलता है कि वो तो यान्सी और जंग से मिलने के लिए गई हुई। के बाद वो यहाँ पर ये डील करने के लिए आई हुई होती है कि इसको इस दुनिया से जाने का मौका दिया जाए, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे ताकि वो इन नहीं बदलेगी, वरना वो आराम से इनको बदल देगी। और इस बात के लिए लोग मना कर देते। इनफैक्ट ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट उसको इतना इरिटेट करता है कि वो उसके मुंह पे पानी मार के 2 लात मार के वहाँ से निकल लेती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है लीन होती है, उसी बोलते है कि इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ जो, अगर तुम चाहती हो कि कुछ तुम्हारे हिसाब से हो जाए और अगर तुम ये नहीं चाहती कि हो तो उस टाइम पे तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। जियांग को दिखाया जाता है, जियांग तो जेंसी से पीट रहा होता है, मतलब जेंसी को इतना गुस्सा है उसे पीटता है। उसे बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई, मैं एक लड़की के लिए तुम मुझे पीट रहे हो, हाथ उठा रहे हो। वो बोलता है हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की। बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड वो कोई मकसद की वजह से यहाँ पर आई है और तुम्हें लगता
लगता है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सच्ची में प्यार करती है, वो उसमें आओ। कर जी तुम्हें क्या सच्ची में उससे प्यार हो गया क्या? वो बोलता है हाँ मुझे उससे प्यार है, वो सिर्फ मेरी है और मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कोई अगर उसे बुली करेगा मेरा दिमाग खराब होता है, तुम भी नहीं कर सकते, तुम मेरे भाई हो फिर भी तुम भी करने के लिए कभी अलाउ नहीं करने वाला। ये सुनने के बाद हंसने लगता। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लीन आती होती है, वो बोलती कि क्या तुमने ये बोला ना अभी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम सच्ची में मुझसे प्यार करती हो? ये सुनने के बाद वो बोलता है नहीं। बोलते कि तुम मैंने कुछ तो सुना ना। तभी वो बोलती है, बोलता है कि तुमने बकवास सुना है, नथिंग। उसके बाद वहाँ से चला जाता है, उसके पीछे पीछे जाती है। जैंग सोचता है कि मुझे बुरा क्यों लग रहा है इन दोनों की बातों की वजह से, मैं तो बस इसको घुमा रहा था अपने आगे। अभी हमें दिखाया जाता है सीधी वो सोच रही होती है कि इस ड्रामे की मेन प्लॉट तो मैं हूँ, मेन फीमेल तो मैं हूँ, तो मेरे हिसाब से क्यों नहीं बन रहा? इन दोनों को लड़ना तो मेरे लिए था ना, लेकिन ये इसके लिए लड़। के बाद उसके पीछे पीछे जाते बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोलते नहीं। बोलते कि सोच लो क्योंकि मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो बोलता है मैं उन लोगों से क्यों प्यार करूंगा जो और के पीछे जाएंगे या फिर किसी और को पटाते रहेंगे और मुझे सिर्फ एक जरिया की तरह इस्तेमाल करेंगे। तभी वो बोलते हैं कि मतलब तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है नहीं करते हो तो मैं जा रही हूँ किसी और को पटाने के लिए। भी उसे जोर से हक करके बोलता है ना बंद करोगी तो मैं दिखाई नहीं देता मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये नहीं दिखाई देता कि मुझे बुरा, मैं ये नहीं दिखाई देता कि जब तुम मुझे पागल के जैसे चेस कर रही थी उस टाइम पे कितना अच्छा लग रहा था, जब मैंने देखा कि तुम मेरे भाई के पीछे भी हो तब मुझे कितना बुरा लगा। दिन मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उस दिन से तुम मुझे पसंद हो, लेकिन इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ क्योंकि तुम उसके बाद कभी भी मुझे वापस नहीं देखी। 4 साल के बाद वापस आया, फिर से दोबारा तुमने वैसे ही मुझे चेस बैक कर, तुमने मुझे फिर से भाव देना स्टार्ट किया, मुझे कितना अच्छा लग रहा था। और जब मुझे पता चलता है कि तुम तो इस ओल्ड की हो ही नहीं, तो मुझसे एक प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। बोलती है ऐसी प्रॉमिस में नहीं कर सकती। क्यों नहीं? कभी वो बोलती है कि क्योंकि रियलिटी एक सच है, रियलिटी जो हम नहीं बदल सकते, किसी और दुनिया से हूँ। तभी वो बोलता है ठीक है तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी, ये प्रॉमिस नहीं कर सकती, लेकिन क्या तुम ये प्रॉमिस कर सकते हो कि जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ ना लड़ के अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खोने का एफर्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकने। के बाद वो बहुत खुश होती है, दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, दोनों के साथ एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद हमें दिखाया जाता है अब वो अपने सिस्टर के साथ बैठकर ये बोल रहा होता है कि मुझे इनको अपने पास रखना है, मुझे डर कि वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, तो कोई सोल्यूशन। पहला सोल्यूशन बताता है कि आप उसके साथ बच्चा करो, क्योंकि औरतें अक्सर अपने पार्टनर को छोड़ के जा सकती है लेकिन अपने बच्चों के नहीं। तो वो बोलता है मैं इतना नालायक नहीं हूँ, मुझे अपनी बंदी को रखने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ और बताओ। अभी वो बोलता है बड़ी अच्छी है, सेड्यूस कर तो खांसने लगता है। अगले सीन में दिखाया जाता है लिन जो थी उसके पास आगे जेंजी बोलता है ये लो मेरा रिपोर्ट। वो बोलती है कौन सा रिपोर्ट है? तभी वो बोलता है मेरा मेडिकल रिपोर्ट, बॉडी काफी अच्छी स्टेट पे, फिजिकली आई एम फिट, मेंटली आई एम स्टेबल, डॉक्टर ने अभी आज ही चेकअप किया है, बहुत बड़ी बात है। अभी वो बोलता है और मेरा बाइपोलर भी हेरिडिटी नहीं। उसके बाद वो बोलता है कि आई कैन हैव अ हेल्थी बेबी। वो बोल नो तुम मेंटली अनस्टेबल नहीं हो, ऐसे भी इंसान मेंटली अनस्टेबल होता है तो भी उसका ना एज होता है और तुम बहुत। वो अपना कपड़ा उतार रहा होता है, उसके कपड़े को बैक पैक करती है, इतनी ठंडी में तुम कपड़े उतार के क्या करोगे, आराम करो ठीक है, तुम्हें सर्दी लगेगी तो कवर। बहुत अनरोमांटिक बनती है वो। वहां से मन में सोचती है रिलैक्स, ये बंदा अपने बॉडी के गलत यूज करता है लेकिन मुझे नहीं पटना है इसके सामने। उसके बाद वो उसके पास आके उसे उठाता है, वो बोलते क्या कर रहे हो? तभी वो बोलता है तुम्हें सीड्यूस करा, दिखाई नहीं देता। बाद में दिखाया जाता है सीन को काटा जाता है, नेक्स्ट कॉल करके बोलता है बॉस हैंडसम मैन वाला टेक्निक काम तो आया ना? वो बोलता है ऑफ कोर्स काम आया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब मैं अपना पैंट जब मैं वापस कपड़े पहन लेता हूँ तो वो भूल जाती है कि मैं कौन हूँ और मैं कितना हैंडसम था, तो मैं हर बार अपने सिलेक्शन यूज नहीं कर सकती। उसके बाद वो पीछे से सुन रही होती है, बोल रहा होता है अपने असिस्टेंट को कि जल्द से जल्द कुछ और सोल्यूशन लेके आओ, क्योंकि अगर किसी दिन लिन मुझे छोड़ के गई तो मैं सबसे पहले तो तुझे मारूंगा। और वो बोल रहा होता है बॉस टेंशन ना लो सब कुछ सही हो जाएगा। लिन बोलती है कि मैं तो पट गई तुमसे। तभी वो बोलता है कौन? तभी पीछे दिखता है और उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये कौन है, मतलब उससे सब कुछ हैंडसम होना तो क्या लगते हो, कितने प्यारे हो, अब तुम जैसा लड़का ना हर किसी को मिला। तभी वो बोलता है तुम मुझे छेड़ रहे हो? वो बोलते नहीं मैं तुम्हें क्यों छेड़ूं, तुम्हारा टैलेंट तुम्हारा केयरिंग नेचर पे तो मैं फिदा हूँ ना, बोल के उसके गोदी में जाती है। वो बोलता है क्या कर रहे हो? वो बोलते कि तुम्हें सीड्यूस कर रही हूँ, दिख नहीं रहा, वो बोल के उसके साथ नजदीक होती है। उसके बाद वो बोलता है नतीजा भी खुद ही समझ लेना चाहिए था, बोल के उससे वो आप मिलने के जाता है। वो मैंने मन में सोचती है कि पहले मुझे यहाँ से जाना। वो बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि बाद में सिचुएशन और रोस्ट हो सकती है और मैं तुम्हें इससे ज्यादा और नहीं। हमें दिखाया जाता है और ये लोग वेटिंग काउंट ट्राई करने के लिए गए हुए होते हैं। ये लोग हैप्पीली वेटिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाते हैं और उसके बाद यहाँ पर भी अच्छा टाइम स्पेंड। और कहीं ना कहीं जेंसी के मन में उसका जाने का डर तो था। हमें दिखाया जाता है वेडिंग डे पर जहाँ पर दुल्हन तो आई और तब हमें दिखाया जाता है
लीन एक मैसेज छोड़ती है, उसके बाद सब लोग उसके पास आते हैं और उसके बाद वो उन लोगों को बताती है कि मेरा यहाँ रहना कभी भी सही नहीं, अगर मैं इस ओल में रहूंगी तो मारी जाऊंगी या तो इस ओल को कोलैप्स करवाऊंगी और मैं तुम लोगों को रिस्क में नहीं डाल सकती और उन लोगों को नहीं जो जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार कर सॉरी। और उसके बाद वो बोलती है जिनसे मुझसे प्यार करने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए लाइफ का मोटिव बनेगा जिसको मैं पूरी लाइफ रियल वर्ल्ड में जाके भी याद कर। जंप लगाती है पानी, ये देख के तो यान्सी तो शॉक में और उसके बाद याना ढूंढने लगती है इनको और बेचारा चेंसी तो ऑलमोस्ट डेड बॉडी जैसा बना हुआ था शॉक की वजह से। यान्सी खुश होने लगती है, बोलने लगती है कि ये मेरा प्लॉट है, ये मेरी स्टोरी की हीरोइन मैं हूँ तो कुछ मेरे हिसाब से होगा, तुम लोगों को मुझे अपनाना पड़ेगा, अगर तुम लोगों ने मुझे नहीं अपनाया तो ये दुनिया कोलैप्स हो जाएगी। ये सुनने के बाद लोग शॉक में आते हैं। थी उसकी आंखें खुलती है और वो बैक टू रियल वर्ल्ड में आ पहुंची थी। उसके लोग थे और वो बोल रहे होते कि आप पानी में गिरी थी, उसके बाद आप कोमा में थी पिछले 2 महीने, और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है ली परेशान थी। वो बोलते कि कंपनी का क्या हाल है, तभी उसके हाथ पे रिंग, बोलते कि बॉस आपका कोई बॉयफ्रेंड है, रिंग पहनी हुई हो क्या बाहर, तभी वो बोलती है कि पूरा सपना था, मन ही मन में सोचती है कि मैं तुम्हें याद करने के बाद हमें दिखाया जाता है वो कंपनी में रिंग देखकर मिस तो कर रही चेंसी को बहुत ज्यादा। उसके बाद वो बोल रही होगा, लेकिन तभी वहाँ पर एक आके बोलता है एक आदमी की आपसे एक बंदी मिलना चाहती है, पता नहीं क्या हो गया। के बाद वो बोलते ठीक है भेजो, ये तो कोई और नहीं बल्कि ये। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यांसी थी, उसको देखकर तो शौक में वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम कमी कॉल से वापस कैसे आ गए, तुम्हें तो वहीं पर रहना था ना, तुम तो वहाँ की मेन कैरेक्टर होने के बाद वो बोलती है कि मैं जंप लगा लिया, उसके भी पानी में जंप लगा लिया था और लोगों ने मुझे मेन कैरेक्टर मारने से मना कर दिया जिसकी वजह से वो ऑलरेडी कोलैप्स हो गया, तो मुझे वापस आना पड़ा। ये सुनने के बाद वो हंसती है, बोलती है तुमने कर्मा नाम का चीज को भी सुना है, तो यही है। वो बोलती है कि तो अब क्या, और तभी हमें दिखाया जाता है थी उसको यांसी बोलती है कि जो चीज एग्जिस्ट नहीं करता उसके बारे में सोच के हम क्या करेंगे, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में भूल जाओ, वो हमारे लाइफ का पार्ट था ही नहीं। और तभी वो हंसती है और बोलती है कि अगर मैं उस चीज को भूल जाऊंगी तो उस टाइम पे भी मुझे बोलना पड़ेगा कि तुमने मेरे साथ क्या करने की ट्राई किया था। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी जल्दी बोलूंगी, कभी भी कैसी हो, मुझे उसी ओल में जाके पता चला था, तो आई एम ग्लैड कि वो ओल एग्जिस्ट करता था। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे किसी न किसी का जॉब चाहिए, प्लीज मेरी मदद करो। जो सुनने के बाद तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ पर मदद नहीं करने वाली, क्योंकि तुम्हारी असलियत तुम्हें देख। सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है लीन होती है, उसको बोल रही होती है कि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड है। ये बेस्ट फ्रेंड वाला रिश्ता उसे याद नहीं आता जब वो नोबेल ओल में थी। उसके बाद उससे बोलती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो, और उसके बाद उसके लोग उसे उठा के वहाँ से पटक देते हैं। फिर से उसके सिस्टर आके बोलते है कि उससे कोई मिलना चाहता है, और वो बोल रहा है कि वो आपकी, तभी बोलती है हाँ वो आपकी फियर। बाद हमें दिखा जाता है वो भाग के जाती है। ये तो सच्ची में जी था, जीजी को देख के वो बहुत गुस्सा होती है, उसे जोर से गले लगाती है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हें कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, वो बोलते है क्या, वो बोलते है सिर्फ सॉरी। तभी वो बोलती है वो सब कुछ करना नहीं चाहता, लेकिन मेरे भी कुछ रीजंस थे, मैं ऐसा ना करती तो शायद ऐसा हो सकता था कि जिस ओल से मैं बिलोंग करती मुझे कभी वापस आने का मौका ना मिले, और ऐसे भी वो तो ऐसे भी कोलैप्स ही होने वाला था। बोलती है कि मुझे एक बात बताओ, उसने क्या क्या बोला है तुम्हें, मुझे नहीं पता, लेकिन ट्रस्ट सिंसियर हो तुम्हारे लिए, मैंने तुमसे प्यार किया हुआ है और आज भी कर। वो बोलता है क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, वो बोलती है हाँ, क्या परेशान तुम फिर से मुझे छोड़ के चली गई, तो उस टाइम पे उसे किस करती है, बोलती है कि तुम जो करना है मेरे साथ। तो बोलता है ऐसे अभी कॉमिक कॉल तो कोलैप्स हो चुका है, मेरे पास तो जाने के लिए घर नहीं, तो मुझे तो कहीं तो फाइनल ट्रांस तो तुम्हें दे ही सकता हूँ, क्योंकि अगर दोबारा तुमने धोखा दिया ना उस टाइम पे तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होगी, एज यू नो रूथलेस। और उसके बाद उसे किस करता है और उसके बाद बोलता है आज के बाद हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे, सिर्फ ड्रामा खत्म। आई होप आपको ये प्यार ऐसा ड्रामा पसंद आया होगा, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, कपल रियल है, इन दोनों को साथ में देखने में ऐसे ही मजा। तो आई होप आप लोगों को इस तरह से मेरे चैनल पे और ड्रामा देखने का मौका मिलेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलती हूँ ऐसे ही और अमेजिंग सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।